आज दौसा से बात करेंगे दौसा में चल रही राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर। लेकिन उससे पहले बात करेंगे वनवास की, क्योंकि दौसा में एक बड़े नेता हैं, वो अभी तक वनवास काट रहे हैं। क्योंकि दीपावली का त्यौहार है और दीपावली के दिन भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में वनवास ख़त्म करके अयोध्या लौटे थे। लेकिन क्या, क्योंकि अब की बार चुनाव भी हैं, तो क्या इन चुनावों में जो लक्ष्मण हैं राजनीति के, उनका वनवास भी ख़त्म होगा? इस पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर में दौसा की राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं हैं। सबसे बात कर लेते हैं लक्ष्मण की। आपको सबको ज्ञात है कि कुछ दिन पहले मीणा हाई कोर्ट में राम और लक्ष्मण के नाम का जिक्र हुआ था, जिसमें भगवान राम थे किरोड़लाल मीणा और लक्ष्मण थे जगमोहन मीणा। वनवास की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, काफ़ी समय से जगमोहन मीणा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर में वे कब एंट्री होगी। वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर में मेरी एंट्री कब होगी। क्या अब की बार ऐसा लग रहा है कि शायद इन चुनावों में उनकी एंट्री हो जाए या उनका वनवास ख़त्म हो जाए? लेकिन उसके बाद भी ये चर्चाएं हैं कि आखिर में वनवास कहाँ से ख़त्म होगा। क्या बीजेपी उनका वनवास ख़त्म करेगी, या कांग्रेस उनका वनवास ख़त्म करेगी, या फिर निर्दलीय तौर पर उतर के वे अपना वनवास ख़त्म करेंगे? लेकिन चर्चा ये भी है, क्या भगवान श्री राम रूपी किरोड़लाल मीणा उनके साथ हैं? ये सब चर्चाएं ऐसी हैं क्योंकि ये सब काल के गर्भ में हैं, क्योंकि राजनीति ऐसी है जिसका कोई पंख नहीं होता, वो ऐसी चिड़िया है। कब राजनीति का समीकरण कहाँ बदलता है, किस मोड़ पर आता है। और यूँ कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में भी जगमोहन मीणा का नाम दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से चला था, लेकिन वनवास ख़त्म नहीं हुआ, वनवास जारी है। तो ये चर्चा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कहा जा रहा था कि जिस तरीके से कि शायद जगमोहन मीणा अब की बार कांग्रेस से बाजी मार लेंगे, टिकट लेके आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस का टिकट फाइनल हुआ मुरारी लाल मीणा के पास में, और वो अच्छे खासे बहुमत से जीते। लेकिन दौसा की राजनीति जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले से चली आ रही है, क्योंकि ऐसा जाल है दौसा की राजनीति का, जो उपचुनाव अब हो रहे हैं, जिनका तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यही चुनाव की तैयारियां लोकसभा चुनाव से पहले ही यहाँ के नेताओं ने शुरू कर दी थी और दिल्ली की दूरी नापना शुरू कर दिया था। राजनीति है, राजनीति का समीकरण कब कहाँ बदल जाता है कोई पता नहीं है, क्योंकि दौसा की राजनीति और दौसा के परिणाम, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की नज़र दौसा पर रहती है। क्योंकि दौसा प्रतिष्ठा का सवाल है दो बड़े नेताओं पर, क्योंकि सचिन पायलट भी यहाँ की कर्मस्थली रही है और किरोड़लाल मीणा भी यहाँ से कर्मस्थली है। तो दोनों ही बड़े नेताओं के लिए ये चुनौती भरा चुनाव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए थे और रोड शो किया था, उसके बावजूद भी ये सीट बीजेपी हार गई। बीजेपी क्यों हारी? बीजेपी इसलिए भी हारी क्योंकि बीजेपी का जो अंतरंग कलह था वो खुलकर सामने आ गया था। बहुत बड़े नेता हैं, छोटे से कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने सब ने एक स्वर में कहा कि बीजेपी एक साथ नहीं थी और किरोड़लाल मीणा को अंधेरे में रखकर ये चुनाव लड़ा गया। लेकिन किरोड़लाल मीणा पहले ही कह दिए थे कि मैं नैतिकता के आधार पर अगर बीजेपी को दौसा से नहीं जिता पाया तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, और उन्होंने दे दिया और आज सिर्फ वो विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव आसान नहीं, क्योंकि मुरारी लाल मीणा सांसद बन गए हैं और कांग्रेसियों का भी हर कांग्रेसी का ये सपना है कि मुझे अब की बार टिकट मिलना चाहिए, चाहे वो छोटा पदाधिकारी हो चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, या फिर यूं कह लूं कि मुरारी लाल मीणा के मीडिया प्रभारी से लेकर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी ये चाहता है कि टिकट अब की बार मुरारी लाल मीणा हमको ही दे। क्योंकि मुरारी लाल मीणा के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उन्हें कांग्रेसियों को संगठित करके रखना है, क्योंकि ये उपचुनाव हैं और उपचुनाव के बाद में भी चुनाव है। तो इसको ध्यान में रखकर मुरारी लाल मीणा कोशिश कर रहे हैं कि शायद मैं कांग्रेसियों को संगठित कर सकूँ। लेकिन संगठित कैसे होंगे?
ये सिर्फ टिकट वितरण पर निर्भर रहने वाला है, क्योंकि मुरारी लाल मीणा चाहेंगे कि बीजेपी अपने पत्ते सबसे पहले खोल दे। क्या बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी तो किस पर खोलेगी? क्या जनरल पर जाएगी, एसटी पर जाएगी, एससी पर जाएगी? लेकिन एससी से बड़ा ये है कि भाई साहब, ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि जिस तरीके से गुर्जर समाज का जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो चर्चाएं चल रही थी, उसके बाद में एक चर्चा और शुरू हो गई है कि हमारा क्या होगा, हम कौन से ट्रेन के डिब्बे में बैठेंगे, जनरल के डिब्बे में बैठेंगे, रिजर्वेशन वाले डिब्बे में बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे? हम सिर्फ क्या हराने के लिए बने हैं? वोट सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं? हमें भी तो कोई सोचे, हमारी तरफ भी तो कोई देखे। ऐसी चर्चा है। और अब की बार ऐसा लग रहा है कि शायद गुर्जर समाज का मूड बदल गया है, या फिर जिस तरीके से जो चर्चाएं हैं, हमें लगता है कि अब की बार कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है, ये किसी भी राजनीतिक दल को हो सकता है। अब बात कर लेते हैं टिकट वितरण को लेकर। तो जो बीजेपी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि जनरल सीट है तो जनरल को ही टिकट देना चाहिए। या फिर ब्राह्मण बनिए, यही जनरल में आते हैं। बहुत सारी जातियां हैं वो भी जनरल में आती हैं, और वो भी कोशिश कर रही हैं कि हम भी, मतलब कह सकते हैं कि दौड़ लगा रहे हैं, क्या उनका नंबर आएगा? या फिर शंकर लाल शर्मा के अलावा पार्टी दूसरे पे दाव खेलेगी? किस पे खेलेगी? क्या बाहर से आएगा? क्या बाहर ही को जो लोकल बीजेपी के जो नेता हैं वो एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि कन्हैया लाल मीणा भी बाहर से आए थे, और क्या उनके साथ हुआ सब जानते हैं। क्योंकि बीजेपी में जो अंतर्कलह है वो कूट कूट के भरी है, और ऊपर से नीचे तक के नेताओं में यह जो कह सकते हैं कि एक गैप है, वो पूरा का पूरा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी चुनौती भरा चुनाव है। तो मैंने पहले कहा कि मुरारी लाल मीणा कांग्रेस को संगठित रखना चाहते हैं, और अगर बीजेपी जनरल पर दाव खेलती है तो कांग्रेस एसटी पर आएगी। एसटी में बहुत सारे नेता हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रहलाद अरोड़ा का भी नाम आ रहा है। कुछ चर्चा ऐसी है कि आप मान लीजिए कि पहला अगर मुरारी लाल मीणा अपने घर से टिकट नहीं रखेंगे तो प्रहलाद अरोड़ा को वे कोशिश कर सकते हैं। तो ये चर्चाएं हैं। चर्चाएं तो ऐसी भी हैं कि सविता मीणा का मुरारी लाल मीणा ने पहले से ही दाव खेल दिया है कि टिकट सविता मीणा को ही मिलेगा। क्या मुरारी लाल मीणा ऐसी गलती करेंगे? राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि चर्चा ऐसी है, क्योंकि मुरारी लाल मीणा लोकसभा चुनाव में भी मना कर रहे थे, लेकिन आखिर में टिकट उनको ही मिला। तो चर्चाएं हैं, सरगर्मियां हैं, और इन सरगर्मियों के बीच में एक सरगर्मी भी है, क्योंकि नरेश मीणा लोकसभा चुनाव के बाद में एक बार फिर दौसा में एंट्री कर सकते हैं। वे भी टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, कभी देव इंडिया की तरफ जाते हैं तो कभी दौसा की तरफ। वे कह रहे हैं कि मेरा इंतज़ार कब ख़त्म होगा, मैं कितना इंतज़ार करूंगा, मेरी उम्र निकल गई है। लेकिन जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं ये चलती रहेगी, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे आएंगे दौसा की राजनीति का पारा भी चढ़ता जाएगा। लेकिन इस बीच सबकी नज़रें जगमोहन मीणा पर रहेगी। क्या उनका वनवास अब की बार ख़त्म हो जाएगा, या उनका वनवास कंटिन्यू रहेगा? अगर रहता है तो जगमोहन मीणा क्या करेंगे? क्या राम रूपी भाई क्यूरलाल मीणा उनके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे? बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है, और आप भी इस पूरे चुनाव का मजा लीजिए। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।